नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगी। इसे तैयार करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व विधायक पारस सकलेचा की समिति बनाई है, जिसने तैयारी भी शुरू कर दी है। खास मुद्दों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी के लिए विधायकों के जरिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्न और ध्यानाकर्षण सूचना के आवेदन दिए जाएंगे। आरोप पत्र की पुस्तिका छपवाकर घर घर बांटी जाएगी। विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले आरोप पत्र राज्य स्तर पर जारी करने के बाद जिलों में सरकार की विफलता बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी जो भी आरोप लगाएगी उसके प्रमाण भी पेश करेगी। इसके लिए आरटीआई के साथ गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। आरोप पत्र में सरकार के वादे और उन पर अमल की स्थिति, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, राशन वितरण में गड़बड़ी, किसानों के अनुदान में गड़बड़ी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और सम्मान के साथ ही कानून व्यवस्था, अनियमितता और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे शामिल किए गए हैं। तो कांग्रेस अब आरोप पत्र जारी करेगी। पीसीसी चीफ ने इसके लिए रणनीति भी बना ली है। गोविंद सिंह, पारस सकलेचा को इसका जिम्मा सौंपा गया है। आरोप पत्र में तमाम मुद्दे होंगे। घर घर ये आरोप पत्र पुस्तिका बांटी जाएगी। जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस नेता इन आरोपों को भुनाएंगे और इसके साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ ये आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगी और इसे तैयार करने के लिए कमेटी भी बना दी गई है, जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह, पारस सकलेचा को रखा गया है। खास मुद्दों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी के लिए विधायकों के जरिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्न और ध्यानाकर्षण सूचनाओं के आवेदन दिए जाएंगे। आरोप पत्र की जो पुस्तिका है उसे छपवाकर फिर घर घर भी बांटा जाएगा। विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले आरोप पत्र राज्य स्तर पर जारी करने के बाद जिलों में सरकार की विफलता बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी जो भी आरोप लगाएगी उसके प्रमाण भी पेश करेगी। इसके लिए आरटीआई के साथ गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। आरोप पत्र में सरकार के वादे और उन पर अमल की स्थिति, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, राशन वितरण में गड़बड़ी, किसानों के अनुदान में गड़बड़ी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और सम्मान के साथ ही कानून व्यवस्था, अनियमितता और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे शामिल किए जा रहे हैं। तो 3 महीने पहले ही विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, किस तरह से सरकार को घेरने की तैयारी होगी। और इस पूरी रणनीति को, कांग्रेस की इस आरोप पत्र पॉलिटिक्स को बीजेपी कैसे देख रही है? विश्वास सारंग ने इस पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, अब कांग्रेस का ये अधिकार है, लोकतंत्र में किस पार्टी को क्या काम करना है वो करे, परंतु कांग्रेस उस आरोप पत्र जो वो बना रही है उसमें शपथ लेकर भी बात बताए कि क्या वो आरोप पत्र पर वो मानते हैं कि आरोप पत्र सही है। दूसरी बात, वो अपने 15 महीने जो उन्होंने जनता से वादे किए थे और उसको पूरा नहीं किया, चाहे वो किसानों के 2 लाख कर्जे माफी की बात हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या गौ माता के संरक्षण की बात हो, वो उन सब बातों पर भी जरूर खुलासा करें कि
तो आरोप पत्र जारी करने की तैयारी हो चुकी है कांग्रेस की, यानी विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है इलेक्शन से पहले ही, और अब इसके तहत घेरने की कोशिश होगी। लेकिन विश्वास सारंग कह रहे हैं कि जिस आरोप पत्र को वो तैयार कर रहे हैं, क्या उसकी प्रामाणिकता होगी, क्या उस पर भरोसा करेंगे? हम ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी ले लेते हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मैटर को, क्योंकि अब कांग्रेस जो आरोप पत्र जारी करने जा रही है, ब्रिजेश जी, जाहिर सी बात है वो अपनी तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और इसे चुनावी तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है कांग्रेस की। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पारुल, ये चुनावी तैयारी है कांग्रेस की। हमने देखा कि किस तरह से 5 महीने पहले मई में भी आरोप पत्र बनाने की एक बात उठी थी कांग्रेस की तरफ से। कमलनाथ जी ने अजय सिंह राहुल भैया को, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको आरोप पत्र बनाने की जिम्मेदारी दी, लेकिन वो आरोप पत्र बनाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई थी, फिर पारस सकलेचा को उनकी मदद के लिए लगाया गया था। आरोप पत्र बनाने के पीछे कांग्रेस का मकसद है कि विधायकों से राय लेकर जो गैर राजनीतिक संगठन है, एनजीओ हैं, उनके आरटीआई के माध्यम से सरकार के खिलाफ सबूत जुटाए जाएं और आरोप पत्र में उनको सम्मिलित किया जाए, ताकि सरकार को घेरा जा सके, उससे जवाब सवाल किया जा सके। इसी के तहत ये आरोप पत्र बनाया जा रहा है। सारे विधायकों से राय शुमारी की जा रही है, उनसे तथ्य लिए जा रहे हैं, उनसे आरोप लिए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उनके क्षेत्र में क्या क्या मामले हैं। इसमें खासकर कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे महिला अपराध हो, दलितों पे अपराध हो, आदिवासियों पे अपराध हो, उनका भी उल्लेख किया जा रहा है। जो हम देखते हैं बीच बीच में जो कमेटियां बनाती है कांग्रेस, जब भी किसी आदिवासी पे, दलित पर कोई घटना घटती है, उसके साथ तो एक कमेटी बनाई दी जाती है। उस कमेटियों के आरोप भी इसमें शामिल किए जाएंगे, महिला अपराध खासकर, और इसके अलावा भ्रष्टाचार और जो समस्या है जनता की, उनको आरोप पत्र में शामिल करने के लिए विधायकों से राय मांगी गई है, उनसे जानकारी मांगी गई कि अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी। हालांकि 5 महीने से कवायद चल रही है, ये कवायद अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक बार अजय सिंह इंकार कर चुके हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह को जिम्मेदारी दी जाती है, फिर वो मदद के लिए पारस सकलेचा को उनके साथ लगाया जाता है। आरोप पत्र कब तक बनकर तैयार हो पाएगा और इसमें सही में क्या प्रमाण, जो विश्वास सारंग कह रहे हैं, प्रमाणों के साथ आरोप लगाए जाएंगे या फौरी आरोप रहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस आरोप लगा के निकल जाती है। यदि प्रमाणों के साथ आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर इसको सरकार को जवाब देना होगा और आरोप पत्र का असर भी हम देख सकते हैं। लेकिन अभी जिस कवायद में ही इतने अड़चने हैं कि नेता एक दूसरे का सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो थोड़ा देखना होगा कि आरोप पत्र किस स्थिति में बनता है और कैसा बनता है। बिल्कुल, लेकिन ब्रिजेश, अगर ये आरोप पत्र तैयार होता है, जैसे कि कांग्रेस का कहना है कि अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आरोप पत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी, घर घर ये आरोप पत्र पहुंचाया जाएगा, क्योंकि पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं। अभी आरोप पत्र कितनी जल्दी तैयार होता है, क्या तैयार कर पाते हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, पारस सकलेचा, गोविंद सिंह? तो अगर ये तैयार हो जाता है और उसके बाद जिस रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है, अगर वाकई वो उस रणनीति के तहत आगे बढ़ जाती है, वो कर दिखाती है जो वो सोच रही है, बीजेपी के लिए क्या ये परेशानी खड़ी करने वाला होगा? अब ये देखना होगा ना कि ये आरोप पत्र विधानसभा वार बनाएंगे, पूरा मध्य प्रदेश का बनाएंगे। यदि पूरा मध्य प्रदेश का एक आरोप पत्र बनाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि वो, यदि आरोपों की संख्या उनकी विधानसभा वार रहेगी उसमें, तो वो बड़ा एक बुलंदर नहीं हो जाएगा, बकायदा डिक्शनरी की तरह नहीं हो जाएगा। यदि जब ये आरोप पत्र यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वो वहां लगा रहे हैं, जिला स्तर पर लगा रहे हैं या ब्लॉक स्तर पर लगाते हैं, विधानसभा क्षेत्र स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, क्षेत्रीय आरोप ज्यादा रहेंगे। प्रदेश स्तर का एक अलग आरोप पत्र शायद कांग्रेस निकाल सके, जो कि विधानसभा में उसके लिए मददगार साबित हो सकता है, सरकार से सवाल किए जा सकते हैं और उसके अनुसार वह अपनी घोषणा पत्र भी तैयार कर सकती है। तो कांग्रेस के लिए तो मददगार हो ही सकता है यदि उसे गंभीरता से बनाया जाए, विधानसभा स्तर से लेकर यदि प्रदेश स्तर तक उसमें गंभीर मुद्दों को जोड़ा जाए जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। और भाजपा के लिए या बीजेपी सरकार के लिए हम कहें कि उसको जवाब देना होगा, उससे सवाल जवाब किए जाएंगे, तो वो बचाव की मुद्रा में आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार जब कांग्रेस आरोप लगाती है तो सत्ता पक्ष और ज्यादा हमलावर हो जाता है, तो जो विपक्ष को हमलावर होना चाहिए वो बचाव की मुद्रा में आ जाता है। तो अब ये देखना होगा कि वो किस तरह के आरोप लगाता है और उसका पलटवार किस तरह से सरकार की तरफ से आता है, उसका क्या रिएक्शन होगा। ये तो जब आरोप लगाए जाएंगे, इसके बाद उसके परिणाम सामने आएंगे कि उसका असर पब्लिक पर कितना हो रहा है और कांग्रेस की बातों पर कितना लोग यकीन कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी जो विश्वास सारंग जी ने कहा कि जो आरोप पत्र वो तैयार कर रहे हैं, उसमें उनके विधायकों की वो कितना बिलीव कर रहे हैं, कितना भरोसा कर रहे हैं उन आरोपों को, जाहिर सी बात है तथ्यों की तरफ उनका इशारा होगा
कि आरोप के साथ तथ्य भी अगर पेश करें तो उन आरोपों में दम हो सकता है, वरना आरोप राजनीति में एक दूसरे पर तो लगाना आम सी बात हो चली है। निश्चित तौर पर पारुल, मैंने जो कहा कि आरोप लगा रहे हैं उनके प्रमाण कैसे हैं, प्रमाण होंगे उसके अनुसार ही सरकार पर प्रेशर बना पाएंगे, वो उसी के अनुसार यदि पब्लिक में असर होगा तो उन आरोपों को तथ्य देखकर ही होगा। एक आरोप लगा देते हैं आपसे भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके प्रमाण कहाँ है कि भैया भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी यदि घोटाला हो रहा है। आज जिस तरह से हम कहते हैं कि तबादला उद्योग चल रहा है, एक फौरी तौर पर चाहे बीजेपी विपक्ष में हो वो आरोप लगा देती है, चाहे सत्ता पक्ष या कांग्रेस विपक्ष में हो वो आरोप लगा देती है, लेकिन उद्योग चल रहा है, तबादले में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ये फौरी आरोप हैं जो लगातार लगते रहते हैं, हर सरकार पर लगते हैं, तो इनका जनता पर भी उतना असर नहीं होता है। एक आरोप होता है कि आप प्रमाणों के साथ कहें कि ये भ्रष्टाचार हुआ, तो जांच एजेंसियां भी उसमें कार्रवाई करती हैं और एक्शन लेना पड़ता है। तो वो प्रमाण कहीं कांग्रेस जुटा पाएगी क्या? जिस तरह से उस पर संदेह है विश्वास सारंग को, इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रमाणों के साथ वो कहें, या तो शपथ पत्र दें या फिर वो इस तरह के तथ्य सामने रखें कि उन पर लोग भरोसा कर सकें, सरकार भरोसा कर सके। एक और सवाल ब्रिजेश जी, कि जब हम चाहे सत्ता में थी कांग्रेस या फिर अब सत्ता से बाहर है, कांग्रेस में पद और जिम्मेदारियों को लेकर एक दूसरे से एक कंपटीशन वाली भावना रहती है। अब जब ये जिम्मेदारी गोविंद सिंह जी को दी गई है, पारस सकलेचा जी को दी गई, इससे पहले अजय सिंह जी को दी गई थी, तो क्या इस जिम्मेदारी को वो निभा पाएंगे? और क्योंकि ये प्रमाण के साथ सब कुछ विधानसभा वार अगर करते हैं तो प्रस्तुत करना होगा, तो बाकी जो एमएलएज हैं, बाकी जो विधायक हैं, उनका साथ देंगे या नहीं, ये एक टीम वर्क की तरह काम करना होगा कांग्रेस को। आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा कांग्रेस में इस वक्त की स्थिति जो देखी जा रही है? देखिए, कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि वो टीम वर्क से काम कर सके या टीम वर्क से काम करने का दिखावा कर सके। जहां तक अजय सिंह की बात है, उनको आरोप पत्र बनाने की जिम्मेदारी देने की जो चर्चा हुई थी, तो हो सकता है कि अजय सिंह से इस संबंध में चर्चा ना की हो, पहले ही घोषणा कर दी हो कि अजय सिंह आरोप पत्र बनाएंगे। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उन्होंने बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव लाए थे सरकार के खिलाफ, तो जो तथ्य वो प्रमाण लाए थे, वो जिन तथ्यों के साथ उन्होंने सरकार पर हमला किया था, उनके बहुत ज्यादा लोगों में असर हुआ था, या जिस तरह से सरकार को घेरा था उन्होंने, तो वो प्रामाणिकता के साथ लोगों को लगा था कि हाँ, अजय सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो मेहनत की थी आरोप पत्र लगाने में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, उसमें तथ्य जुटाने की कोशिश की थी, मेहनत की थी, तो वो मेहनत उनने पहले कर चुके थे, इस कारण उनको आरोप पत्र की जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि वो पहले से अनुभव रखते हैं तो बेहतर आरोप पत्र उससे भी बना सकें। लेकिन शायद अजय सिंह कांग्रेस में हाशिए पे चल रहे हैं, उनके साथ अनदेखी हुई थी कांग्रेस की 15 माह की सरकार में, बाद में भी उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ कि उनके क्षेत्र में दूसरे उनके विरोधी को प्रभारी बना दिया गया, तो शायद इससे वो खिन्न थे और इसी वजह से उन्होंने आरोप पत्र बनाने से इनकार कर दिया था। क्योंकि आरोप पत्र वरिष्ठ विधायक को बनाना चाहिए जो अनुभवी हो, इस कारण डॉक्टर गोविंद सिंह को, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, इसलिए उनको ये जवाबदारी सौंपी गई थी। पारस सकलेचा को उनकी मदद के लिए लगाया गया था, ताकि वो गैर राजनीतिक संगठनों से तालमेल बिठाकर उनसे आरटीआई लगवाकर सरकार के खिलाफ तथ्य जुटा लें और वो गोविंद सिंह को उपलब्ध करा सकें। इस वजह से ताकि एक जो आरोप पत्र बने वो तथ्यों के साथ बने, ना कि फौरी तौर पर बने, सिर्फ उसमें आरोप लगाकर ना बचा जा सके, ताकि प्रमाण दिए जा सकें, तो जो मीडिया पर भी असर हो, जनता में भी असर हो और सरकार पर भी एक प्रेशर बन सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी जानकारी देने के लिए। तो ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया किस तरह से कांग्रेस आगे इस रणनीति के तहत आगे बढ़ती है और विधानसभावार तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करती है पुख्ता प्रमाण के साथ, तो वाकई सरकार के सामने मुसीबत खड़ी करने जैसा होगा। वरना राजनेता और राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो पुराना है और चलता रहेगा, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस ने ये तय किया है कि आरोप पत्र घर घर बंटवाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलग अलग जिलों में, तो ये विधानसभावार तरीके से होगा, टीम वर्क के साथ कांग्रेस को काम करना होगा, क्योंकि प्रमाण भी जुटाने हैं। और गोविंद सिंह को, नेता प्रतिपक्ष को इसकी जिम्मेदारी दी गई, साथ में पारस सकलेचा भी उनके साथ इस चीज का जिम्मा ले रहे हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। तो कैसे इसे वो करेंगे या इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे, आरटीआई लगाना, तमाम तथ्यों को जुटाना, और इसमें बाकी विधायकों का भी सहयोग चाहिए होगा अगर विधानसभावार तरीके से बनाते हैं तो।